उसी समय पास में पुत्र रोहित आ जाता है। पूरी बात बताई है रोहित को कि लाला अब ये अवधपुरी है ना, ये अपनी नहीं रही है। बोले क्यों? बोले महात्मा ने आकर के मेरे राज्य को ले लिया। उसी समय हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्रों को उतारा, फटी सी धोती लगाई है, मैया ने साड़ी पहनी और पुत्र ने लगोटी लगाई। और जब लगोटी लगा करके हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे हैं तो कहने लगे हरिश्चंद्र रानी चलो चल करके महात्मा से कह देंगे कि मैं तुम्हारा 60 बार सोना देने के लिए तैयार हूं। हरिश्चंद्र रानी तारा पुत्र रोहित जब विश्वामित्र के पास में पहुंचे हैं तो हुआ क्या? व्याकुल देखी नार धीरे और धार कही ओ मानी, तू किनको कर रही मोह रे बावरी रानी। मेरे विधि में लिखो लिलाट राजी और पाठ तजी राजधानी। आज महल छोड़ के चल दे रे दान देखे दानी। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं कि जब वो हरिश्चंद्र घर से चले भाइयों नगर में शोर जीव जंतु रोने लगे कूकने लागे मोर। जब हरिश्चंद्र घर से चले ही तो पशु पक्षी रोने लगे। इधर राज्य के सभी नर नारियों से कहा कि आज तक ये राज्य जो मैंने संभाला है, आज से मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। यहाँ के राजा जो है, जो ये महात्मा जी गद्दी पर बैठे दिख रहे हैं ना, अब यही राज्य को चलाएंगे। नगर निवासी कहने लगे कि हे महाराज, संत महात्माओं का काम होता है भजन करना और भला ये राज्य को चलाना क्या जाने। तो हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र से, महाराज मैंने प्रजा को पुत्र के समान रखा और आप मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। हरिश्चंद्र कहने लगे कि मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। विश्वामित्र बोले, अगर तुझे ज्यादा ही
पड़ी है तो क्यों जा रहा है, यहीं पर पड़ा रहे। तो आज घर से तीनों प्राणी चल दिए हैं कैसे। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रे तीनों प्राणी। आज जब तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना राजा हरिश्चंद्र काशी नगरिया में ही बिकने के लिए क्यों गए। पहला कारण ये था कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो पृथ्वी के सम्राट थे और काशी नगरिया जो है वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। और दूसरा कारण ये था कि राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु गधे से पुनः मनुष्य काशी नगरिया में हुए थे। आज जब बिकने के लिए जा रहे हैं, पुत्र भी साथ में जा रहा है। चलते चलते जब बेहोश होकर के गिर पड़ा है तो रानी तारा कहने लगी, ना हमारा एक ही पुत्र है, भला आप इसे बचा लीजिए। विश्वामित्र पास में आए हैं और कहे कि लो, अरे कमंडल से जल निकालो और पुत्र को पिला दो। रोहित कहने लगे, महाराज हंसकर रोहित ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की हमें जरूरत कहाँ, हम खुद ही पानी विश्राम शांत सुख धाम सेन रणधारी लेख नहीं सकते। और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर तुम्हें पानी पिलाना होता तो मुझे बेचने के लिए नहीं जाते।